महाराजगंज में युवा नेता धर्मात्मा निषाद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले धर्मात्मा ने अपने फेसबुक पोस्ट में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इसके बाद मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे परिवार पर तथ्यहीन आरोप लगाए गए हैं। धर्मात्मा निषाद हमेशा से हमारे साथ थे, वह आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकते थे। मैं निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। इस दौरान धर्मात्मा निषाद के सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे और मेरे परिवारजनों के खिलाफ एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से असत्य टिप्पणी की गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि धर्मात्मा निषाद ये कभी नहीं कर सकते। इस पोस्ट के जरिए मेरी और मेरे परिवार के साथ निषाद पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। इसलिए मैं इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच चाहता हूं। तो देखिए, उन्होंने जांच की बात कही है, ये मांग की है और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ लखनऊ से विशेष संवाददाता आलोक राय भी जुड़ रहे हैं। आलोक जी, जानकारी दीजिएगा। सुसाइड किया है युवक ने और उससे पहले एक फेसबुक पोस्ट भी किया, उसमें मंत्री का नाम सामने आ रहा है और ये जो पोस्ट सामने आया उसके बाद मंत्री ने सफाई भी दी, जांच की बात कही। आप जानकारी दीजिएगा विस्तार से, क्या कुछ पूरा मामला था? देखिए साक्षी, एक बड़ा मामला है। जिस तरह से धर्मात्मा निषाद, जो कि अभी बहुत ही कम उम्र के थे और युवा नेता थे निषाद पार्टी जिसके मुखिया हैं डॉक्टर संजय निषाद, जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं मत्स्य विभाग के और निषाद पार्टी प्रमुख हैं और उत्तर प्रदेश में गठबंधन में शामिल हैं सरकार में। उनकी पार्टी का पदाधिकारी थे धर्मात्मा निषाद, जो महाराजगंज जिला उत्तर प्रदेश के उसके पनियरा के नरकठा गांव के रहने वाले थे। उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखी है, बाकायदा एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी कल। इसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया और जो है उसमें साफ साफ उन्होंने मंत्री संजय निषाद का नाम लिखा है। उनके दो बेटे प्रवीण निषाद और श्रवण निषाद को जो है उन्होंने इन तीनों लोगों पर आरोप लगाते हुए ये लिखा है कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, लगातार उसको फर्जी मुकदमे में फंसाया गया था, उसको जेल भी भेजा गया था और इसके लिए सीधे सीधे उसने मंत्री और उनके दोनों बेटों का नाम जो है लिया है अपनी फेसबुक पोस्ट में। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि जिस तरह से मंत्री और उनके बेटों का नाम गंभीर मामला, बिल्कुल आपने सही कहा, ये बहुत ही गंभीर मामला है। लेकिन जिस तरह से ये पोस्ट लिखा गया है, इस पोस्ट की बात करें तो इसमें क्या कुछ है? क्या परिवारजनों से भी आपकी बातचीत हो पाई है? उन्होंने क्या कुछ कहा? देखिए, जो मृतक है धर्मात्मा निषाद, उसकी पत्नी ने भी जो है मंत्री का ही नाम लिया है और एक जयप्रकाश निषाद, जो पहले धर्मात्मा निषाद जो मृतक है उसका दोस्त हुआ करता था, धर्मात्मा निषाद ने भी अपनी पोस्ट में जयप्रकाश निषाद का नाम लिया है और ये लिखा है कि उसने गद्दारी की, वो संजय निषाद से मिल गया। और जो मृतक की पत्नी है उसने भी जो है उन्होंने भी जो है संजय निषाद और जयप्रकाश निषाद का नाम लिया है और सीधे सीधे परिवारजन ने भी आरोप लगाया है कि उसको जो है परेशान किया जा रहा था, मंत्री और उनके बेटों और उनके दोस्तों के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसने जो है सुसाइड जैसा कदम उठाया। तो कुल मिलाकर एक गंभीर मामला, हालांकि उसके बाद जो है डॉक्टर संजय, चलिए ठीक है, गंभीर मामला है, आप भी नजर बनाकर रखेगा। अपडेट लगातार आलोक जी आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।